ये वो टनल है जो समंदर के नीचे से जा रही है जो स्वीडन और डेनमार्क को मिलाती है। हम डेनमार्क से स्वीडन निकल रहे हैं, अभी हम जिस साइड से निकलेंगे आगे स्वीडन का बॉर्डर है। तो अभी ये टनल ख़त्म होने वाली है। ये टनल कुछ 4-5 किलोमीटर लंबी है, ये अंडर द सी जाती है। अभी हम ब्रिज से गुजर हैं, ये ब्रिज डेनमार्क और स्वीडन को मिलाता है। अभी हम स्वीडन एंटर हो गए हैं ऑफिशियली। बॉर्डर कोई नहीं है स्वीडन का, बॉर्डर तो कहीं पे नज़र नहीं आया। अभी हम ब्रिज क्रॉस करके स्वीडन में एंटर हो गए हैं। और ये अभी तक जो हमने टूल्स 2 ही पे किए हैं, अभी ये सेकंड टूल आया था ये ब्रिज क्रॉस करने के बाद। और एक डेनमार्क में टूल आया था और एक इधर। डेनमार्क में टूल्स और पार्किंग काफ़ी महंगी है, इसी तरह इधर भी ये जो टूल्स है, जो हमने ये टोल पे किया है, टोल सॉरी ब्रिज क्रॉस करने के बाद, ये कोई था 300 दिरहम, यानी टोल अच्छा खासा है यहाँ पे। हमने होटल बुक किया था, डॉकयार्ड होटल, हाँ इस तरफ आगे दिखा रहा है। तो अभी होटल की तरफ ही जा रहे हैं। रात के कुछ 9:30 बज गए, लेकिन अभी मगरिब नहीं हुई, कि मगरिब आजकल गर्मियों में 10 बजे होती है। बड़ा खूबसूरत सा छोटा सा टाउन है गॉथमबर्ग। डॉकयार्ड होटल हमारा डॉक पे है, ये इस तरफ है हमारा होटल, वो सामने। बड़ी प्यारी जगह पे होटल है हमारा डॉकयार्ड। इसके ऊपर भी घूमने जा सकते हैं, बहुत प्यारी जगह है। स्वीडन और नॉर्वे का झंडा लगा हुआ है। ये कौन सा होटल में सर? वो सामने, अच्छा 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 अच्छा। नॉर्वे का झंडा, स्वीडन का झंडा। इतने पार्किंग में खड़ी नहीं, इतने लादा मेरा दिखली है फ्री है। ये डॉकयार्ड होटल में जो रूम लिया हमने, ये सिंगल बेड इधर लगा है और एक डबल बेड ऊपर लगा हुआ है। बहुत प्यारा रूम है, अच्छा खुला रूम है, और ये डबल बेड ऊपर लगा हुआ है। ये डबल बेड लगा। ये है गॉथमबर्ग। गॉथमबर्ग से अब हम निकले हैं ओस्लो के लिए ना मूसा। हाँ जी। ओस्लो में ऑन द वे कुछ अट्रैक्शंस हैं, उस पर एक बहुत प्यारी वाटरफॉल, उधर जाएंगे। गॉथमबर्ग में हमने डॉक पे रुके थे, यहाँ पे कोई ख़ास सिटी में कोई जगह नहीं है घूमने वाली, तो इसलिए हम आगे निकल रहे हैं। सारा सर्च किया, तो ओस्लो ज़्यादा प्यारा है। तो रास्ते में पहले सबसे वाटरफॉल जाएंगे, फिर शाम को ओस्लो पहुंचेंगे। ओस्लो में जाके देखते हैं कुछ, बाकी कल का दिन सारा हमारा ओस्लो में है इंशाल्लाह। कल उधर देखेंगे, फिर आगे ओस्लो से आगे कंट्री साइड्स पे निकल जाएंगे। Still we are in Sweden and we are moving towards Oslo. बहुत खूबसूरत रास्ता है, रोड ट्रिप ही होता है। और यूरोप में ख़ास तौर पे I suggest everyone, Europe you must have road trip. Either you can go on trains भी बहुत मज़ा आता है, लेकिन ट्रेन्स का फिर ये होता है कि आपको उतर के अपना लगेज साथ लेके फिरना बड़ा मुश्किल होता है। गाड़ी आपके पास हो तो आपका लगेज आपकी गाड़ी में होता है, आप आसानी से घूम फिर सकते हो, आपके लिए ट्रैवलिंग बहुत इजी हो जाती है।
और गाड़ी का रेंट भी इतना नहीं होता, वो इकोनॉमिकल पड़ता है इवन के दूसरी ट्रैवलिंग से। ये अपनी कार पे ट्रैवलिंग, रेंट कार पे ट्रैवलिंग इकोनॉमिकल पड़ती है आपको। और दूसरा एक और आपको सजेशन है कि जब भी आए समर्स में आए, समर्स में एक तो बहुत ग्रीन होता है, फिर समर में डे लाइट आपको बहुत मिल जाती है। डे बहुत लंबा होता है, रात 10 बजे मगरिब होती है, सुबह आप 7-8 बजे घूमने निकले, आप रात 10-14 घंटे घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। और विंटर्स में शाम को 4 बजे मगरिब हो जाती है, 3:30 बजे। तो विंटर्स में आपको 6-7 घंटे मिलते हैं, तो आप सही तरह फिर नहीं सकते। फिर विंटर में वैसे भी हर तरफ स्नो होती है, और स्नो पूरी दुनिया में एक जैसी होती है, अगर आप पाकिस्तानी नॉर्दर्न एरिया चले जाएँ या यूरोप चले जाएँ या कहीं पे भी चले जाएँ। इस तरफ को ट्रैक बना हुआ है। Welcome to the Tandem Road Heritage Site. हाँ, ये कोई हेरिटेज साइट है। People have been living in Tandem for over 8,000 years. ओह, मैं तो अचानक ऐसे ही रुका था रास्ते में Traces ब्रेक of पे। our ancestors remain in the ये land. रॉक क्रेविंग्स ऑफ द टैनम रीजन। अच्छा, ये टैनम रीजन है। Graves, हाँ। settlements, rock carvings. Rock carvings. Last ice age, northern Sweden was covered by thick layer of ice as the ice began to melt and around 3000. Oh. Baba. ये टैनम साइड की तरफ जा रहे हैं ना बाबा। नहीं, Tandem civilization. सिविलाइजेशन है, राइट। यहाँ पे वो कार्विंग्स की हुई हैं उन्होंने केवल से, मेरे ख्याल में। अभी हम आए हैं नॉर्वे में सार्प फॉल्स, SARP, सार्प फॉल्स। ये कोई फेमस वाटरफॉल है यहाँ के, सार्प फॉसन भी कहते हैं इसे। ये यहाँ से है रास्ता. हाँ, यहाँ से सार्प फॉसन के साइन फॉलो करें ना। गाड़ी की पार्किंग थोड़ी दूर है, आगे वॉक करके जाना है। सार्प फॉसन वाटरफॉल। नॉर्वे भी एज यूजुअल यूरोप की तरह क्लीन, साफ़ सुथरा और ग्रीन, ज़्यादातर लश ग्रीन और ख़ूबसूरत कंट्री है। बहरहाल स्वीडन से अभी तक तो स्वीडन जैसा लग रहा है, स्वीडन भी खूबसूरत है। आगे जाएंगे तो देखते हैं। नॉर्वे की कुछ साइडें आगे जो नॉर्थ पोल वाली साइड से वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये हम वाटरफॉल के करीब आ गए। आई थिंक यहाँ से वाटरफॉल का व्यू है, यहाँ जहाँ लोग खड़े हुए हैं। सार्प फॉसन वाटरफॉल ना, इधर से आगे रास्ता भी है। हाँ, ये वाटरफॉल है। अच्छा, इस तरफ तो उन्होंने डैम सा बनाया हुआ है। ये अभी तो बंद है, जब चल रही होगी उस वक्त खूबसूरत होगी ज़्यादा। इसका जो पिक्चर्स और वीडियोस हमने देखी थी वो बहुत प्यारी थी, लेकिन उस वक्त चल रही थी वाटरफॉल।
अब निकले ओस्लो के लिए। ओस्लो से पहले हमने ये वाटरफॉल देखनी थी, वाटरफॉल बंद पड़ी है, छुट्टी है आज वाटरफॉल की। तो हम चलते हैं ओस्लो। अभी ओस्लो में आए हम खाना खाने, और वहाँ पे हमें ये पाकिस्तानी भाई मिले, ये हमारे लिए पिज़्ज़ा बना रहे हैं। ओस्लो ये मुस्लिम्स का एरिया लगता है। टॉयन बर्गर उसका नाम था। हम तो खाना खाने हलाल देख के आए, तो यहाँ पे है ही पाकिस्तानी भाई जिनका ये है। एयरबीएनबी से ओस्लो में ये फ्लैट लिया है। अच्छा फ्लैट है, साफ़ सुथरा, और सारा कुछ लगा हुआ है, फिटेड है, वॉशरूम वगैरह भी साफ़ है। बुक्स भी है। अच्छा बुक्स पढ़नी है आपने? बुक्स भी रखी हैं उसने काफ़ी सारी।